Hello. Very good morning, dear students. Yesterday video, we have talked about halogen family. तो halogen family हमने शुरू कर लिया था. तो उसका एक लेक्चर हमने periodic properties, reactivity towards hydrogen, halogen acids के बारे में हमने पढ़ा. तो आज हम जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है हैलोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. हैलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे बाइनरी कंपाउंड्स बनाती है पर वो ज़्यादातर जो है वो अनस्टेबल हैं. लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट हैं और स्टेबल भी हैं वो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोरीन के हैं OF2 एंड O2F2. ये हमने ऑक्सीजन फैमिली में भी पढ़े थे. चलो +1 में Cl2O, Br2O, +4 में ClO2, BrO2 है ये, BrO2. +5 स्टेट में नहीं, +6 में Cl2O6, ClO3, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl2O7. ठीक है. सबसे पहले हम ऑक्साइड्स ऑफ फुलरीन के बारे में पढ़ते हैं. फुलरीन दो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनाती है OF2 एंड O2F2. इसमें से सिर्फ जो OF2 है वही थर्मली स्टेबल है 298 केल्विन पे, बल्कि जो O2F2 है वो अनस्टेबल है और वो डिकम्पोज कर जाता है ऑक्सीजन में और फुलरीन में 178 केल्विन पे. और ये जो ऑक्सीजन और फुलरीन के जो कंपाउंड्स हैं इनको ऑक्सीजन फुलराइड्स कहा जाता है बिकॉज फुलरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन. इनकी प्रिपरेशन फुलरीन को जब 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे आपको ऑक्सीजन डाइफुलराइड यानी O2F2 मिलेगा. फुलरीन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे लो प्रेशर पे तो आपको O2F2 मिलेगा, डाई ऑक्सीजन डाइफुलराइड. OF2 जो है यानी कि ऑक्सीजन डाइफुलराइड ये वाटर में डिज़ोल्व होके एक न्यूट्रल सोल्यूशन देता है. तो इसलिए ये एसिड एनहाइड्राइड तो नहीं है लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करके देता है. OF2 का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली वाटर के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है. ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जैसे वाटर में sp3, यहाँ पे भी sp3 है और दो फुलरीन जो हैं OF2 में लगे हुए हैं ऑक्सीजन के साथ. इसकी जो शेप है वो V शेप या बेंड शेप है या एंगुलर शेप इसे कहा जाता है. हालांकि इसका बॉन्ड एंगल जो है OF2 का वो वाटर के कंपैरेटिवली स्लाइटली लेसर है. तो इसमें इसका मतलब कि OF और OF बॉन्ड के बीच में रिपल्शन OH और OH बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ी कम है और दे कम क्लोज़र. OF और OF बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं. ठीक है, गॉट इट. और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लेंथियर है OH के कंपैरेटिवली. वो इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं ना, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है. तो इसीलिए तो ये इतना स्टेबल भी नहीं होता ना, तो जल्दी रिएक्ट कर जाता है वाटर के कंपैरेटिवली. सो फॉर एज O2F2 का स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर जैसा है. OF2 और O2F2 के यूजेस की बात करते हैं. ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और फ्लोरिनेटिंग एजेंट है.
O2F2 तो प्लूटोनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में PuF6 में प्लूटोनियम हेक्साफोलाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो प्लूटोनियम होता है उसको, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बाई प्रोडक्ट है जो कि रेडिएशन का कॉज हो सकता है, उसको रिमूव करने के लिए हम O2F2 को यूज़ करते हैं। इसके अलावा OF2 जो है रॉकेट फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया गया है, और O2F2 जो है H2S को SF6 में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि OF2 जो है वो रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाकी हैलोजेंस के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के हैं। ठीक है। जिसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +7 तक हो सकती है। क्लोरीन जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, जबकि आयोडीन जो है सबसे कम ऑक्साइड बनाता है। इनके बॉन्ड्स जो हैं मेनली कोवलेंट होते हैं, क्योंकि अगर हैलोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो बॉन्ड डेफिनेटली जो है वो कोवलेंट होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर वो जो है वो आयनिक करेक्टर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। आयोडीन के जो ऑक्साइड हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर है देन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड जो है स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा है। तो बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है आयोडीन के ऑक्साइड की। क्लोरीन की ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है कि क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड बना लेती है। ब्रोमीन में ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ना तो वो आयोडीन के साथ बॉन्ड पोलैरिटी वाला फैक्टर जो है उसमें प्ले में आता है, और ना ही उसमें जो है मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी है, जैसे कि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग बना लेती थी। इनकी प्रिपरेशन है डाइक्लोराइड मोनोऑक्साइड Cl2O को प्रिपेयर करना। क्लोरीन को मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ ट्रीट करने से Cl2O बनता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए आप NaClO3 को ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट कीजिए, आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड आ जाएगा। डाइक्लोरीन हेक्सॉक्साइड बनाने के लिए आप ClO2 को ओजोन से ट्रीट कीजिए, आपके पास डाइक्लोरीन हेक्सॉक्साइड आ जाएगा। और अगर आप डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड बनाना चाहते हैं तो ये पर क्लोरिक एसिड है, ये हमें क्लोरीन हेप्टॉक्साइड यानी कि डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड और वाटर देता है। स्ट्रक्चर्स इनके सिंपल हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है OCl2 का OF2 से मैच करता है, बॉन्ड एंगल लेकिन उससे ज़्यादा है। तो इनमें रिपल्शन जो है वो OCl और OCl बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होंगी। और इसमें जो है अगर ClO2 का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इसमें क्लोरीन के ऊपर एक जो है ऑड इलेक्ट्रॉन है जो इसके पैरामैग्नेटिक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड जो है पी पाई एंड डी पाई जो है वो ऑब्जर्व किया गया। गॉट इट। Cl2O6 जो है वो सॉलिड है, ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई स्ट्रक्चर भी इसका जो है वो पॉसिबल है। Cl2O7 में भी जो स्ट्रक्चर है Cl2O6 से काफ़ी मैच करता है। ऑक्सीजन इनके सेंटर में प्रेजेंट है।
जो ब्रोमीन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लोरीन के ऑक्साइड जैसे ही होते हैं, जो जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिमिलैरिटी होती है। और जो ब्रोमीन के ऑक्साइड हैं ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं तीन हैं, I2O4, I2O5, I4O9। इसमें जो हमारे पास I2O4 है, ये प्रॉबेबली IO केटॉइन प्लस IO3 मोनोवैलेंट नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है I2O4 में। और I4O9 में यहाँ पे I ट्राइवेलेंट केटॉइन है, आयोडीन ट्राइवेलेंट केटॉइन है। और IO3 नेगेटिव जो है मोनोवैलेंट एनॉइन है और थ्राइस है। तो इनको ऐड कीजिए तो I4O9 बन जाएगा। ठीक है, तो I2O5 जो है सबसे स्टेबल है। ये इसकी प्रिपरेशन दी हुई है यहाँ पे कि आयोडिक एसिड को 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करने पे आपको I2O5 मिल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें से वाटर निकल रहा है तो इसका मतलब I2O5 जो है एनहाइड्राइड है किसका, आयोडिक एसिड का। मतलब जब किसी एसिड में से कोई ऑक्साइड और वाटर मिल रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्साइड जो है इसमें वाटर ऐड कर दें तो आयोडिक एसिड बनेगा। तो आयोडीन डायोडीन पेंटाऑक्साइड जो है इट्स एनहाइड्राइड ऑफ आयोडिक एसिड। क्लियर है बेटा? फिर ये जो I2 है इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है Na2S2O3 के साथ, और स्टार्च इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। और आयोडीन पेंटॉक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे आयोडीन प्रोड्यूस करता है। I2O5 जो है यानी कि ये हम जिसकी बात कर रहे हैं पेंटॉक्साइड की, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे प्रेजेंट है, अगर I2O5 को के ऊपर से उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को रूम टेम्परेचर पे पास कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी, तो साथ में आयोडीन मिल जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। जो I2O5 का स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे एक ऑड ऑक्सीजन होने की वजह से आयोडीन और आयोडीन जो है दे आर ब्रिज टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑड ऑक्सीजन एंड देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस, तो जैसे मैग्नीशियम है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे दिया। तो इनका जो आयनिक करेक्टर है वो मेटल फ्लोराइड का आयनिक करेक्टर ज़्यादा है और मेटल आयोडाइड का आयनिक करेक्टर सबसे कम है। यानी कि आयनिक करेक्टर मेटल फ्लोराइड से मेटल क्लोराइड पे डिक्रीज करता है, मेटल ब्रोमाइड पे और डिक्रीज करता है, मेटल आयोडाइड पे और भी डिक्रीज कर जाता है। गॉट इट? ये एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन करके XX डैश XX3 डैश XX5 डैश XX7 डैश देते हैं। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमने अनोमलस बिहेवियर ऑफ फुलरीन को पढ़ना है। फुलरीन जो है हैलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है और ये बाकी हैलोजन से डिफरेंस शो करता है बिकॉज इसका एनॉमलस बिहेवियर जो है फुलरीन का इसलिए है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। फुलरीन और फुलरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो इतना बड़ा हो जाता है कि इसको ब्रेक करना बहुत आसान है। वैसे तो सबसे छोटा होता है पर पीछे मैंने बताया वीडियो में कल के वीडियो में बताया कि इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल करते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड की लंबाई जो है बढ़ जाती है, तो ये जल्दी टूट जाता है।
और इसमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से फुलरीन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी हैलोजन के कंपैरेटिवली डिफरेंट होती हैं। क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ में? रिएक्टिविटी, फुलरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हैलोजन में से। ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑलरेडी कल के वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फुलरीन जो है एल्कलाइन मीडियम में कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करती। बाकी हैलोजेंस जो है अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये Cl2 है, Br2 है या I2 है। तो ये कोल्ड अल्कली या हॉट अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। जैसे x का x2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अ, उम, इसका होता है +1, इसका होता है -2, ठीक है। ये हो गया +1 प्लस -2, हैलोजन का निकालना है, x इज इक्वल टू 0। -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, उसमें से +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब +1 हो गया। यानी कि 0 से -1 भी हो रहा है, +1 भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर रही है और डिक्रीज भी कर रही है। मतलब हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो रहा है, +1 भी हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। इसके अलावा फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है, जो कि बाकी हैलोजेंस नहीं शो करते। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF एसिड जो है वो लिक्विड है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF में की आयनाइजेशन मुश्किल होती है। इसके एसिड में से हाइड्रोजन प्लस का रिलीज़ होना मुश्किल होता है, तो ये वीक एसिड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF जो है KHF2 जैसे सॉल्ट्स बना सकता है, और KHCl2, KHBr2, KHI2 के जैसे सॉल्ट नहीं बनते, क्योंकि HCl, HBr, HI जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते। नेचर ऑफ कंपाउंड, फ्लोरीन के कंपाउंड तो प्रेडोमिनेंटली हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल की वजह से आयनिक ही होते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं कंपाउंड्स, बाकी जो हैलोजेंस होते हैं वो प्रेडोमिनेंटली आयनिक के अलावा कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। जैसे मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। AlF3 जो है वो आयनिक इन नेचर है, पर एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड, ये जो है वो कोवलेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि फुलरीन जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड की बात करें तो मैंने बताया था कि HF जो है ग्लास के ऊपर अटैक करता है, तो ग्लास के ऊपर एचिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये ग्लास के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ये इसमें से ग्लास में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, और ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है ग्लास का। तो HF को ग्लास के ऊपर एचिंग करने के लिए, डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन, अब इसमें तो प्रिपरेशन है। सबसे पहले प्रिपरेशन के मेथड्स आपने लर्न ही करने होते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl के साथ रेखकर क्लोरीन गैस बनाती है। लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करने के लिए NaCl H2SO4 मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ क्लोरीन बनाते हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट को HCl से ट्रीट कर दें तो क्लोरीन गैस जो है वो बन जाती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के साथ ये भी प्रिपेयर की जा सकती है। ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर HCl को अटैक करें तो क्लोरीन गैस बनती है। ओजोन HCl के ऊपर अटैक करे तो भी क्लोरीन गैस बन जाती है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो HCl का ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन करने पे क्लोरीन गैस मिलती है। इस प्रोसेस का नाम डीकॉन प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमने करी थी, तो हमारे पास कौन सी गैस मिल गई थी? क्लोरीन गैस मिल गई थी।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्लोरीन की, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ये सब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बनाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्लोरीन जो है मॉइस्चर की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके अलावा ये सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करता है। थायो सल्फेट को ये सल्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट को ये सल्फेट में कन्वर्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड को ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। आयोडीन को आयोडिक एसिड में, हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट करता है। और कलर्ड सब्सटेंसेस को ये कलरलेस सब्सटेंसेस में ब्लीच कर देता है। पर जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का, ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एक्शन शो करती है, पर वो रिडक्शन की वजह से होता है। तो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो परमानेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो टेम्परेरी है। क्लोरीन हैज़ गॉट ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। ये डिफ्यूज सनलाइट में भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करें तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है, और अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ अमोनिया को रिएक्ट करें तो NCl3 मिलता है। अगर क्लोरीन को डिल्यूट और कोल्ड एल्कली के साथ ट्रीट करें तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो पीछे मैंने डिस्कस किया था वो आ गया। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड के साथ करें तो भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हॉट, यानी कि ये हॉट एल्कलीज की प्रेजेंस में क्लोरीन को ट्रीट करें तो फिर हमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट मिलता है, अगर क्लोरीन को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखी हुई है, यहाँ पे क्लोरीन की -1 है और +5 है, यानी कि 0 से -1 हो रही है, रिडक्शन हो रही है, 0 से +5 हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। इसका मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं कोल्ड एंड हॉट एल्कलीज की तरह हो के साथ, कोल्ड एंड हॉट एल्कलीज के साथ। फुलरीन तो वाटर के साथ, इवन के आइस के साथ, यानी कि लो टेम्परेचर है 233 केल्विन तो आइस ही हो गया, उसके साथ भी HF बना देती है। ठीक है। HOF जो है हाइपोफ्लोरस एसिड एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि फुलरीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो इसलिए अगर हम कहें कि फुलरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ कोल्ड या हॉट के साथ रिएक्ट करके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे दे, वो नहीं दे सकता, क्योंकि फुलरीन जो है सिर्फ 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और +5 तो ये शो करता ही नहीं। +1 अगर हाइपोफ्लोरस एसिड में शो करता भी है तो ये अनस्टेबल है। मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन फुलरीन के नहीं होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, जो पोटाशियम क्लोरेट है और पोटाशियम आयोडेट है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। ठीक है। तो हेलेट्स जो हैं ऑन हीटिंग अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन टू फॉर्म परहेलाइड्स एंड हेलाइड्स। ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस। ये 1 मिनट बैलेंस कर लें, एक आई इसमें मिसिंग है। ओके। 4 आयोडीन,
3 आयोडीन एंड 1 3 पोटाशियम 1 पोटाशियम 4 या एक आई यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है। ये जो क्लोरीन है स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट दे देता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है साथ में कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर मिल जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नॉर्मली जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। तो पर एक्चुअली उसको सिर्फ सिंपली इसके साथ और इसको अलग से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 वाटर भी होना चाहिए, तो फिर ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। सिंपली इसको हम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नहीं कह सकते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो क्लोरीन हाइड्रोजन में से मीथेन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती है। ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्लोरीन इथीन में ऐड होती है तो हमें 1,2 डाइक्लोरो इथेन मिल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिल जाता है और NO के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसिल क्लोराइड मिल जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फिन गैस मिल जाती है। यूजेस आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही हम आज के लेक्चर में करना चाहेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो 6:30 के बाद आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस आपकी चालू हैं तो उसमें भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।